भैया शादी है, मजाक नहीं है। कई बार तो मुझे लगता है कि मजाक बना रखा है। आज शादी की, कल डाइवोर्स कर देंगे। जाने अनजाने में अब राघव को रीत से डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि बुआ जी सारा टाइम कान भरती रहती हैं। एंड लगा लीजिए शर्त कि अगर इनका डाइवोर्स हो भी गया तो थोड़े दिन बाद ये फिर से शादी करने चलेंगे। तो भैया हैंग ऑन, रिश्तों को संजो कर रखना एक कोई बच्चों का खेल नहीं है। मजाक है क्या आपको? मुझे कुछ नहीं सुना। इन पेपर से साइन करो, बात खत्म। नहीं करूंगी साइन। जबकि तुम जानती हो तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तो जस्ट साइन दीज डैम पेपर्स। मुझे नफरत हो गई है इससे, घिन आती है तुमसे। रीत और राघव के रिश्ते रेत की तरह बिखरते जा रहे हैं। अभी तो रीत जेल के अंदर है, मगर यहाँ भी उसे सुकून नहीं, क्योंकि राघव तो वहां भी पहुंच गया डिवोर्स का पेपर लेकर, और वो चाहता है कि रीत इस कागज पर साइन कर दे ताकि वो रीत के बंधन से आजाद हो जाए। पर रीत साइन करना नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता है कि अभी राघव गुस्से में है और वो समझ नहीं पा रहा है कि रीत अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्योंकि वो उसे नहीं रहना रीत के साथ, मतलब इतना कुछ हो गया उसके बाद उसे चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, उसे सब कुछ खत्म करना है, बस वो वाले जोन में जा चुका है। रीत और राघव की जिंदगी अब ऐसे मुड़ चुकी है जहां राघव नहीं चाहता कि कभी किसी राह में, किसी मोड़ पर रीत जैसा कोई हमसफर मिले। पर रीत इतनी परेशानी में भी राघव के बारे में सोच रही है। मैं इतनी खुश थी, मैंने सोचा था कि आप आएंगे, मैं आपको समझाऊंगी कि आपने जो कुछ भी सुना वो एक गलत फहमी थी, और आप यहाँ ये डिवोर्स पेपर्स लेके आए। मुझे कुछ नहीं सुना। इन पेपर से साइन करो, बात खत्म। नहीं करूंगी साइन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि थोड़ी देर बाद आपको ये एहसास होगा कि आपने जो किया गलत किया। आपने एक बार फिर मुझे गलत समझा, फिर आपको पछतावा होगा, आप रोएंगे, आप खुद को चोट पहुंचाएंगे, आपको खुद से नफरत होगी कि आपने क्यों मुझे खुद से दूर किया। और इन पेपर से ना साइन करके मैं आपको सब चीजों से बचाना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर राघव ने कुछ ऐसा सच सुन लिया है रीत की जुबानी कि अब वो खुद को अकेला समझने लगा है। गुस्से में आकर वो कार को तोड़ फोड़ रहा है। ऐसे में बुआ जी राघव को संभालने का नाटक करती हैं। राघव क्या कर रहा है? रुक रुक, मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन क्या तो बहुत होता है। अब कुछ ऐसे क्यों नहीं, बच्चे का दर्द नहीं सकती। अभी इतना कुछ हो चुका है रीत पे, उसने अपने कानों से सुन लिया है, उसने बहुत सबूत देखे जो रीत के खिलाफ थे, पर फिर भी राघव को यकीन नहीं होता जब तक वो अपने कानों से नहीं सुन लेता कि रीत हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो उसे समझ आता है कि बुआ जी निर्दोष हैं, बुआ जी की गलती नहीं थी कहीं, तो रीत पे सारा ब्लेम आता है। उसके बाद तो राघव फिर उसे इतना ज़्यादा ऐसा फील नहीं हुआ कभी, इतना ज़्यादा हर्ट किया है किसी ने उसे, तो उसके बाद फिर वो चीज़ें समझ नहीं आती। जब प्यार में धोखा मिलता है तो इंसान ऐसे ही करता है। जैसे बुआ जी ने राघव और रीत की जिंदगी में साजिशों का ऐसा तड़का लगाया है जिसके कारण दोनों की जिंदगी तबाह हो चुकी है, मगर वक्त कैसा भी हो रीत गुजर ही जाता है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।